तो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक का अल्डिहाइड कीटोन का लास्ट पार्ट, ठीक है। तो उसमें क्या देखे थे हम लोग? कल अमोनिया और उसका डेरिवेटिव्स भी देखे थे। अब वो डेरिवेटिव और अमोनिया का रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन के साथ पढ़ना है ना। तो अब देखो, तो अब लिखो तुम पहला नंबर, अमोनिया के साथ एडिशन, अमोनिया के साथ एडिशन किसका? अल्डिहाइड और कीटोन का। पहले अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ ऐसे लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा है, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन। ये पूछा गया है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सुपर डिफॉल्ट लिखो, अमोनिया के साथ किसका रिएक्शन? फॉर्मल्डिहाइड का। हो गया ना। तो इसमें तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड लेना है और क्या लेना है? अमोनिया। तो इस रिएक्शन को याद कर लेना है। अमोनिया का 6 मॉलिक्यूल एक साथ लेना है, सॉरी, फॉर्मल्डिहाइड का 6 मॉलिक्यूल और अमोनिया का 4 मॉलिक्यूल। तो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मल्डिहाइड और ये हो गया अमोनिया। तो दोनों मिलकर के क्या बनाता है? तो देखो, इसको हम लोग जोड़कर क्या लिख सकते हो? CH2O लिख सकते हो, अर्थात 6CH2O हो गया। तो अब क्या करते हैं, क्या बनेगा? तो CH2 होल 6 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन कितने बार है? 12 बार। तो यहाँ से और ऑक्सीजन कितने बार है? 6 बार। तो 6 ऑक्सीजन को वाटर में बदलेंगे तो कितना वाटर बनेगा? 6 वाटर ही ना बनेगा, 6H2O। 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना आ गया? 12। अब बाकी अब नाइट्रोजन कितना रह गया? 4। तो यहाँ पर लिख देंगे N4। समझ में आया? टोटल हाइड्रोजन कितना? 12। ऑक्सीजन कितना था? 6। तो 6H2O, तो 12 हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन भी 6 बार आ गया। अब जो बचा उसको जोड़ दी। क्या बचा बताओ? CH2 6 बार और नाइट्रोजन 4 बार, CH2 होल 6N4। तो इसका नाम होगा हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन। और नाइट्रोजन 4 बार है तो टेट्राएमीन। क्या नाम होगा? टेट्रामीन, टेट्रामीन, टेट्राएमीन। और इसी केमिकल का नाम होता है यूरोट्रोपिन। क्या नाम होता है? यूरोट्रोपिन। और यह केमिकल है, इससे मेडिसिन बनता है। किसके लिए? तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जो होता है, माने पेशाब के रास्ते में जो इन्फेक्शन होता है, जिसको पेशाब करने में दिक्कत परेशानी होता है, तो उसका इलाज के लिए यही दवाई दिया जाता है। मतलब यूज्ड एज मेडिसिन फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट
इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, ठीक है। तो जिसको यूरिनरी प्रॉब्लम होता है ना, पेशाब में दिक्कत, पेशाब करने में परेशानी, दर्द, ब्लड भी निकलता है तो उस सब बीमारी के लिए ये यूज दवाई के रूप में यूज डॉक्टर यही इसी को लिखता है, यूरोट्रोपिन का दवाई। तो याद रख लेना क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बताओ? हेक्सामिथिलीन टेट्रामेन, जिसको क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। ये कॉमन नाम है यूरोट्रोपिन, और आईपीसी नाम क्या हुआ? हेक्सामिथिलीन टेट्रामेन। और इसका यूज कहाँ होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अमोनिया का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फिर अमोनिया का रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के साथ, ये भी देख लेते हैं। हो गया? हो गया, बोलो। अब है अब एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस क्या? अमोनिया। तब देखो क्या बने। इसको हम लोग त्वर कर ऐसे लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। बाकी NH3 में से H2NH लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो यहां से H2O2 बाहर कर दो। तो अब जोड़ देंगे CH3CH डबल बॉन्ड NH, CH3CH डबल बॉन्ड NH। तो डबल बॉन्ड NH लगा रहा था तो इमिन नाम होता है। आज चूंकि एसिटल्डिहाइड से बना है तो एसिटल्ड इमिन, एसिटल्ड इमिन इसका नहीं। एसिटल्डिहाइड से बना है ना, इमिन ग्रुप, डबल बॉन्ड NH को इमिन ग्रुप कहा जाता है। एसिटल्ड इमिन बन गया। समझ में आ गया? और एक विशेष बात, यदि तुम यहाँ का हाइड्रोजन हटा करके अल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो एमीन ग्रुप बन जाएगा कि नहीं बताओ? नहीं बनेगा एमीन। तो अब वही तो यहां से तुम H के जगह R लगा सकते हो, अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, तो भी इमीन ही होगा। लेकिन उसको नाइट्रोजन में लोन पेयर पाया जाता है कि नहीं? एक कंपाउंड बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? बेस। तो इसको बताया था सिफ नामक वैज्ञानिक, सिफ, इसको सिफ्स बेस कहते हैं, सिफ्स क्षार कहते हैं। पूछा है क्वेश्चन, सिफ्स क्षार कौन बनाता है? तो अल्डिहाइड और अमोनिया
अल्डिहाइड और अमोनिया या एमीन, प्राइमरी एमीन, खास करके प्राइमरी एमीन अल्डिहाइड से रिएक्शन करके सिर्फ क्षार बनाता है। पूछा है क्वेश्चन, दिखाते हैं अभी, पहले इसको उतार लो तुम लोग। और साथ में क्या निकला बताओ, जल निकला है ना, उतार लो। अब इसी को हम लोग स्टार देखे लिखे, नोट देखे, इंपॉर्टेंट बात तो लिखिए, अल्डिहाइड RCHO, अल्डिहाइड तथा कीटोन 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन को क्या लिखते हैं, RNH2 से अभिक्रिया करके एक क्षार बनाता है, वो क्षार इमीन ही होता है, वो क्षार क्या है, इमीन ही होता है, वो क्षार बनाता है। ये तुम्हारा इमीन ही क्षार है ना, है ये भी, तो इसको सिप्स बेस कहते हैं, सिप्स क्षार कहते हैं, बनाता है, जिसे क्या कहते हैं बोलो, जिसे सिर्फ क्षार, इसको कहते हैं सिप्स, ऐसे स्पेलिंग SCHIFF या सिप्स बेस, सिप्स क्षार कहते हैं। ये आपको पूछा गया है एग्जाम में, सिप्स क्षार, सिप्स बेस, ये इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे RC डबल बोन OH, ये अल्डिहाइड हुआ। अल्डिहाइड के जगह आप क्या क्या ले सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, कुछ भी ले सकते हो। और आप किससे गुना कर रिएक्शन करा, RNH2 प्राइमरी एमीन से करा दो, 1 डिग्री एमीन, तो बताइए क्या निकालोगे, यहाँ से H2 बाहर कर दो, यहाँ से O बाहर कर दो, तो RCH जोड़ दो, क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड, ये सब बॉन्ड टूटा ना यहाँ से, और NR, ये भी एक बेस ही हुआ, क्षार ही हुआ, लेकिन इसको क्या कहते हैं, सिप्स बेस कहते हैं, सिप्स का क्षार कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब R के जब मिथाइल इथाइल लगाते रहो, देखो ऐसे पूछा है ना, निम्नलिखित में कौन अल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है, कौन अल्डोल संघनन नहीं देता है, ये सब पूछा है। देखो हम लोग बताए थे ना, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो निम्नलिखित किस यौगिक का निर्माण होता है, फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, हेक्सामिथिलीन, टेट्रामीन, फॉर्मलिन, हेक्सामिथिलीन, टेट्रामीन। निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है, निम्नलिखित में कौन टोलेन का अभिकर्मक है, टोलेंस रिएजेंट का सूत्र पूछा है।
ठीक है, आप कीटोन के साथ बना दोगे, कीटोन के साथ बन जाएगा। तो लिया कीटोन में क्या करेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यह है ना कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया। अब तुम दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एसीटोन। अब यहाँ 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करा देंगे, 1 डिग्री एमीन, तो बोलिए यहाँ से H2 बाहर होगा, यहाँ से ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, आर सी आर डबल बॉन्ड एन आर। ये भी तो लोन पेयर छुपा रहता है नाइट्रोजन में, ये भी बेस ही है, लेकिन इसको सिफ्ट का बेस कहते हैं, सिफ्ट बेस कहते हैं। तो सिफ्ट क्षार किसके किसके बीच बनता है बताओ, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन और प्राइमरी एमीन के साथ सिफ्ट क्षार देता है, याद रखना है इसको, 2 डिग्री से नहीं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरा, अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन, अल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ जो हाइड्राजिन पढ़े थे हम लोग, हाइड्राजिन का सूत्र क्या बताए थे, के साथ की अभिक्रिया, की अभिक्रिया, अल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ किसकी अभिक्रिया, हाइड्राजिन। ये पढ़ना है। अल्डिहाइड कीटोन के साथ हाइड्राजिन की अभिक्रिया। तो अल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ किसकी अभिक्रिया, हाइड्रोजन। तो देख लो तो ये तुम्हारा अल्डिहाइड में हम फॉर्मल्डिहाइड ले लें, ले लेते हैं, ले लें फॉर्मल्डिहाइड, है ना हुआ। अब इसमें हाइड्रोजन में NH2 है ना, H2 को ऊपर पहले लिख दो, ऐसे नहीं लिख सकते हो, NH2 NH2, तो यहाँ से आप क्या करोगे, H2 को बाहर कर दो। इसलिए लिखे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो रहा है और साथ में जल भी बाहर हो रहा है, इसलिए लिखे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो सब हो रहा है, वैसी का रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग। तो अब बताओ क्या बनेगा, तो यहाँ से आपका तो H2O बाहर हो गया, तो CH2 एक साथ जोड़ दें, CH2 डबल बॉन्ड NH2, तो इसका आपका बन गया क्या बोलिए, CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2। ये जो बना फॉर्मल्डिहाइड से बना, तो इसलिए इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्राजिन था ना, अब ये बदल जाएगा हाइड्राजोन में, किसमें बदल जाएगा, हाइड्राजोन, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन बन गया। एक बच्चा सबका कार्टून देखे हो, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बन जाएगा डॉन, डॉन बन गया। तो ये था फॉर्मल्डिहाइड। और ये था
हाइड्रोजन। तो अल्डिहाइड या कीटोन जब भी रिएक्शन करेगा ना तो हाइड्रोजन किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोजन। अब एसीटोन का बात ले लो, ये तो फॉर्मल। अच्छा एसिटल्डिहाइड ही कर दो इसको, क्या कर दोगे, एसिटल्डिहाइड, हटाओ एसिटल्डिहाइड ही कर दो, एसिटल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन बन जाएगा ना, बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH बाकी है। तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन। अब एसीटोन में कर दोगे तो CH3, ये कीटोन आ गया ना, अब एसीटोन, इसका क्या नाम है बोलिए, एसीटोन। अब इसमें हाइड्रोजन मिला दो और हाइड्रोजन, तो मिलके क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, CH3। यहां से आपको जल बाहर करना है, इधर नीचे कर देते हैं, डबल बॉन्ड NH2। अब क्या बन गया, एसीटोन हाइड्रोजन। इसका नाम अब क्या पड़ेगा, एसीटोन हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन। ये सब बेस का ही काम करेगा, लेकिन सिर्फ बेस नहीं कहेंगे, सिर्फ बेस केवल उस केस में कहते हैं, प्राइमरी एमीन और अल्डिहाइड और कीटोन के साथ। इसी तरह तीसरा रिएक्शन अल्डिहाइड एवं कीटोन, अल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया, अल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ किसकी अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया। ये सारे रिएक्शन जो होता है ना बच्चों, एसिडिक मीडियम में होता है, मैंने एसिड डाल लगना, इवन लिख दो एसिडिक मीडियम। और सुनो, अब अल्डिहाइड में ले लो क्या, एसिटल्डिहाइड ले लें। अब इसको किससे रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र याद है, तो NH2OH है ना था। उसी तरह आप यहाँ से वाटर बाहर कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा बोलिए, तो बन गया आपको, यह भी एसिडिक मीडियम में अम्ल के उपस्थिति में, तो आपको क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH को ऑक्जिम नाम दिया गया था, याद आया। तो इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो इसको एसिटल्ड ऑक्जिम भी कहा जाता है, एसिटल्ड ऑक्जिम भी कहते हैं इसको,
क्या कहते हैं? एसिटल्डोग्जिम। इसको तो एसिटल्डिहाइड एसिटल्डोग्जिम ही कहते हैं, इसको लिख लो। और उसी तरह आप की एसीटोन के साथ करोगे, एसीटोन के साथ तो कीटोऑक्जिम, कीटोन बनाएगा तो कीटोऑक्जिम कहेंगे इसको। ये भी एसिडिक मीडियम में, तो आपको यहां भी बन जाएगा NOH, तो इसको एसिटोऑक्जिम कहेंगे। एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डोग्जिम, और एसीटोन से एसीटोन, यहां से भी आपका क्या बाहर हुआ? H2। तो क्या हो गया? तो इसका नाम क्या होगा बोलो? एसिटोऑक्जिम, एसिटोऑक्जिम। उसके बाद और लास्ट वाला बता देते हैं, उसी तरह सबके साथ होगा, ठीक है? समझ गए सब? अब लास्ट वाला इसका हम सेमी कार्बाजाइड के साथ बता देते हैं, ठीक है? तो अल्डिहाइड एवं कीटोन, अल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ सेमी कार्बाजाइड, उसका सूत्र था NH2 NHCO NH2, है ना था? सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड की अभिक्रिया, अल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ सेमी कार्बाजाइड की अभिक्रिया। तो आपको ये है एसिटल्डिहाइड है, इसको हम उसी तरह इससे रिएक्शन करा दिया, सॉरी क्या कर दिया, एमाइड ग्रुप लगा दिया। कौन ग्रुप है? एमाइड। तो बोलिए यहां से फिर क्या बाहर कर देंगे आप? जल। तो क्या बनेगा बोलो, लिखो। ये सारे एसिडिक मीडियम में होगा, ठीक है? एसिडिक मीडियम में तो आपको बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH CO NH2 प्लस H2O। तो इसका नाम एसिटल्डिहाइड, सेमी कार्बाजोन था ना, ये सेमी कार्बाजाइड था, वहां सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। और एसीटोन के साथ क्या हो जाएगा? एसीटोन सेमी कार्बाजोन। CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो ये आपका एसीटोन है। और इसको NH2 NHCO NH2 हिट करेंगे तो बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड NHCO NH2 प्लस H2O। इसका नाम क्या पड़ गया? एसीटोन सेमी कार्बाजोन, ये नाम पड़ेगा। ये था अल्डिहाइड कीटोन का 5वां रिएक्शन। ये भी था 2 नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन,
है ना, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, उससे भी ऐसे ही होगा। अब एक लास्ट रिएक्शन बेंजल्डिहाइड का रिंग के कारण रिएक्शन, मतलब लिखो एरोमेटिक अल्डिहाइड एरोमेटिक अल्डिहाइड में रिंग के कारण अभिक्रिया, अभी यही लास्ट रिएक्शन है इस टॉपिक का, अल्डिहाइड कीटोन का। हो गया? हो गया? तो लिखो इसको हेडलाइन में, एरोमेटिक अल्डिहाइड में रिंग के कारण अभिक्रिया। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड किसको कहते हैं? यह बेंजीन रिंग है ना, एरोमेटिक अल्डिहाइड हुआ। क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। तो इसी के कारण रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है इसका, नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड के साथ। तो देखो क्या होता है। सबसे पहले चूंकि रिंग है तो निक्लोफिलिक हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, रिंग के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप रहता था तो ऑर्थो पारा पर माइनस आ जाता था, रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनर है नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, खींचने वाला, माइनस आई इफेक्ट होता है इसमें। क्यों? ऑक्सीजन जो लगा हुआ है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन दोनों के भी छुपा हुआ। देखो स्ट्रक्चर तोड़ते हैं, यहाँ पर मेटा पोजीशन एक्टिवेट होगा। मेटा, जहां भी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप लगा रहेगा, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ग्रुप, तो मेटा पोजीशन पर एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेट होता है। कैसे? तो देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ आपको इसके बीच डबल बॉन्ड है ना, स्ट्रक्चर है। तो पाई इलेक्ट्रॉन ही ना अपना स्थान बदलता है, डीलोकेलाइज होता है। तो ये क्या करेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो ये इस पर आएगा, नहीं आएगा? ओ सॉरी, हम क्या कर दिए, उल्टे कर दिए। ये तो डोनर का काम हो गया, एक्सेप्टर है ना, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? तो यह इधर खींचेगा तो इस पर प्लस आएगा, तो यह इस पर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ कौन बॉन्ड आया? ओ पर कौन चार्ज, यहाँ कौन बॉन्ड, और यहाँ तो एच है ही। अब बताओ, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, अब इस पर कौन चार्ज आएगा?
यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, आएगा प्लस। ऑर्थो पर प्लस आया, वहां क्या आया था, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा तो माइनस आया था, यहाँ क्या आ गया, प्लस। तो अब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब सुनो, ये जो प्लस आया, अब ये वाला इस पर अटैक करेगा, ये वाला इस पर अटैक करेगा, तो हम गड़बड़ बता रहे हैं। ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये वाला यहाँ आएगा, तो ये वाला यहाँ चले गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये यह रह गया डबल बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन घट गया तो कौन चार्ज, प्लस चार्ज। अब ये जैसे प्लस हुआ तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यह है, तो यहाँ कौन बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड, तो यहाँ कौन चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो इसी को हम इधर देखते हैं। यहाँ प्लस आया, अब यहाँ कौन बॉन्ड आया, तो प्लस खत्म ना हो गया। अब यहाँ सी सिंगल बॉन्ड ओ पर माइनस एच। अब ये वाला डबल बॉन्ड, तो यहाँ कौन चार्ज, प्लस, और ये रह गया। अब फिर ये यहाँ आएगा, तो कैसे बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और वो प्लस खत्म। अब यहाँ होगा ये खत्म, ये प्लस हो गया, ऊपर माइनस एच। अब फिर क्या होगा, अब पुनः अब ये वाला इस पर आएगा, तो ये वाला इस पर आएगा, तो क्या बन गया बोलिए, अब क्या हो गया बोलिए, फिर वापस डबल बॉन्ड कार्बन में आ गया, और एच डबल बॉन्ड अब क्या हो गया, यहाँ यहाँ यहाँ, स्थान ही ना बदला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये हुआ इसमें रेजोनेंस हुआ। तो इस प्रक्रिया में क्या चीज हुआ बोलो, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पारा पोजीशन पर कौन चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो अब यहाँ पर किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। मिस्टेक हो रहा है, ये मेटा पोजीशन पर होता है, यहाँ कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, हमसे कोई मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तुम लोग क्या करोगे,
ठीक है, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सुनो, हमको तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है। तो यहाँ पारा ऑर्थो और पारा पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो यहाँ क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तब उसको मजबूरी में मेटा पोजीशन पर करना होगा। मेटा में यहाँ क्या छुपा है, एच छुपा है कि नहीं बोलो। और यहाँ कार्बन पर क्या छुपा है, एच पर प्लस, कार्बन पर, तब यहाँ अटैक करेगा। क्योंकि यहाँ प्लस कार्बन पर आ गया रेजोनेंस के कारण, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा ऑर्थो पारा पर, तो उसको मजबूरी में कहाँ करना पड़ेगा, मेटा पर करना पड़ेगा। इसलिए जहां भी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप लगा रहेगा तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसको आप लिख लो, तब इस बात को लिखा देते हैं। अब मतलब ये क्या हुआ, पांचों स्ट्रक्चर बेंजल्डिहाइड का कैसा स्ट्रक्चर हुआ, अनुनादी संरचना हुआ, अनुनादी संरचना। और इसका संकर संरचना कैसा होगा, संकर में क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। और ऑर्थो प्लस पर प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड CHO। और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन पर माइनस डेल्टा, कार्बन पर नहीं दिखाना है। ये हुआ कौन सा स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेंजल्डिहाइड का। ये हुआ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, समझ गए, उतार लीजिए। तो लिखना होगा, चूंकि अनुनादी संरचना से स्पष्ट होता है कि रिंग के ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर कौन चार्ज आ गया, पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है। अतः इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक संभव नहीं है। अतः इसके मैंने क्या, रिंग के, अतः रिंग के मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक, रिंग में हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक ही होगा, समझ गए ना, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा। अतः रिंग के एम पोजीशन, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होता है, आप कह सकते हो कि बेंजीन रिंग में यदि इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो कौन डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टिंग। हाँ, इसलिए फिगर उतर गया, इसलिए घर पर उतार लेना फिगर, और क्या। इसलिए रिंग से जुड़े इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग समझते हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है ना ग्रुप है एल्डिहाइड। तो जिस ग्रुप में नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन सब जुड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है। रिंग से जुड़े इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या होता था, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग।
ऑर्थोपैरापोइस, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। बेंजीन रिंग से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनर मैंने क्या, इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, कैसा निर्देशांक होता है ऑर्थोपैरा। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मैंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा निर्देशांक होता है। तो अब इसके अनुसार अब बेंजल्डिहाइड में हम लोग क्या देखेंगे, एनसीईआरटी में एक ही रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब किससे रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड से। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड है और इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दिया HNO3, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस। कैसा कंसंट्रेटेड और हीट किया, बताइए HNO3 किस में टूटता था, नहीं, OH माइनस NO2 प्लस, एन इलेक्ट्रोफाइल हुआ। कहाँ जुटेगा, ऑर्थो की मेटा की पारा, मेटा यहाँ जुटेगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट इसमें बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ तो एल्डिहाइड रहेगा, यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, साथ में क्या निकलेगा H2O, यहाँ का हाइड्रोजन छुपा हुआ था ना, HOH जल बन के बाहर हो जाएगा। तो इसको नाम क्या दोगे बताओ, इसका नाम दोगे मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बस यही हुआ। तो लास्ट रिएक्शन था, समझ गए। उसे सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड से भी करोगे तो यहाँ SO3H ग्रुप जुटेगा, मेटा मेटा क्या, सल्फो, मेटा सल्फो बेंजल्डिहाइड। तो अब चलिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। चैप्टर का नाम था अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन खत्म हुआ, अब कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा सा, कल तक खत्म हो जाएगा। हाँ कल आना है ना। दूसरा वीडियो ठीक सब नहीं हुआ है, तब लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है।
अब कार्बोक्जिलिक किसको कहेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब जब कोई अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप से क्या जुटा रहता है, कार्बोक्जिलिक ग्रुप, तो ऐसे कंपाउंड को कार्बोक्जिलिक कंपाउंड कहते हैं। अल्काइल है तो क्या हो जाएगा, RC OH। एराइल का मतलब क्या हुआ, फिनाइल, C OH। ये सब ना कार्बोक्जिलिक ग्रुप कंपाउंड है, इसी सबको क्या कहते हैं, कार्बोक्जिलिक। और ये कार्बोक्जिलिक जो खास करके एक कार्बोनिल ग्रुप, इसका क्या नाम है, कार्बोनिल ग्रुप। और ये क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनिल से कार्बो लिया गया, हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल लिया गया, तो दोनों को मिला जुला के कार्बोक्सिलिक बन गया। दोनों को मिला जुला के कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन। दोनों का क्या है, कंबाइन फॉर्म, मिला जुला रूप है। समझ में आ गया, उतार लो। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण, तो इसका 3 वर्ग होता है बच्चों, 3 वर्ग। ये किसके आधार पर, तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर के बेसिस पर। इसमें आता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहेंगे बोलिए, जिसमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, जैसे HCOOH, इसका क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। जैसे फिर एसिटिक एसिड, क्या नाम है, एसिटिक एसिड। एक एक एसिड ग्रुप है ना। दूसरा होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें क्या होगा, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, जैसे CH2COOH, CH2COOH। नहीं, हाँ एक ही कारण से दोनों हो सकता है, जैसे ए अल्कोहल नहीं रहता एक कार्बन से, वो वाटर निकल के स्टेबल हो जाता है। ये सब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। अब एक ट्राई कार्बोक्सिलिक भी होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या होगा, 3 एसिड ग्रुप होगा। तो एक क्लास हुआ किसके आधार पर, एसिड ग्रुप के संख्या के आधार पर, ठीक है। अब दूसरा क्लास B नंबर,
हो गया। अब दूसरा क्लास होता है किसके आधार पर? तो हाइड्रोकार्बन के आधार पर। हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तब लिखो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसके आधार पर दो क्लास होता है। एक होता है संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। संतृप्त का माने क्या होगा? एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे देखो CH3COOH, क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड है ना, है। दूसरा है तुम्हारा जैसे CH3CH2COOH, क्या नाम है? 3 कार्बन का कॉमन नाम प्रोपियोन होता था, तो प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन का CH3CH2COOH। ब्यूटायर होता था, तो ब्यूटायरिक एसिड। ये मक्खन में मिलता, मक्खन खाते हो? खाओ मक्खन, ब्यूटायरिक है, ब्यूटायर। बटर से है ना दूध, ये बटर में मिलता, मक्खन में, इसलिए खट्टा होता है बटर, मक्खन। ब्यूटरिक एसिड मिलता है। एक होता है CH3CH2CH2CH2COOH, इसका कॉमन नेम बताओ। 5 कार्बन का वैलर होता है, तो वैलरिक एसिड। क्या नाम होता है? वैलरिक एसिड। समझ में आ गया? उसके बाद अब आ जाओ, दूसरा टाइप है असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें डबल बॉन्ड वाला रहेगा। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3COOH, देखो इस कार्बोक्सिलिक में डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो इसका नाम बताओ। तो हम लोग पढ़े थे C डबल बॉन्ड C, इसको एक्राइल कहा गया था। क्या कहा गया था? एक्राइलिक एसिड। क्या नाम होगा? एक्राइलिक एसिड। और CH2 डबल बॉन्ड CH2COOH, बीच में CH3CH डबल बॉन्ड CH3OOH, इसको करोटोन बोला गया था। इसको करोटोन बोला गया था। करोटोनिक एसिड। करोटोनिक एसिड। ठीक है, करोटोनिक एसिड। समझ में आ गया? ये सब क्या? और संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। और एक क्लास है बच्चों इसके बेसिस पर, तो तीसरा क्लास है, तीसरी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, माने विस्थाप्य हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। विस्थाप्य हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। जैसे ऐसा है
हम्म, उतर गया, उतारो उतारो। हाइड्रोजन परमाणु कार्बोजिल एसिड से हट के कोई दूसरा ग्रुप बैठ जाए, जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे देखो CH3 COOH का क्या नाम है बताओ? एसिटिक एसिड है ना, इसका नाम एसिटिक एसिड। यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा के हट गया तो दो हाइड्रोजन ही बचेगा, उसके जगह अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया है बेटा। तो इसका नाम होता है एक्रिलिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड से बन गया एसिलिक एसिड। क्या बन गया? एसिलिक एसिड। अब ये था तुम्हारा जैसे CH3 और CH2COH, इसका नाम क्या? प्रोपियोनिक एसिड। यहाँ का एक हाइड्रोजन हटके एक OH ग्रुप बैठ गया, तो इसका नाम होता है बच्चों लैक्टिक एसिड। क्या नाम होता है? यही पूछा है कई बार, बार बार। लैक्टिक एसिड का आईपीएसी नाम पूछा है, जो बताएंगे अभी। आईपीएसी नाम बता पाओगे इसका क्या होगा? 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी या अल्फा बीटा अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा? तो लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? दूध दही में। ये दूध में मिलता है, दही में भी मिलता है लैक्टिक एसिड। तो दूध या दही का कोई यदि बोलेगा सूत्र बताओ, तो यही सूत्र बताना है। समझ में आ गया? तो इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, गोल कर दें इसको, हटा जाओ। तो अब इसमें इसका आईपीएस पहले हम कॉमन नाम बताते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी क्या? प्रोपेनोइक एसिड। इसके अलावा और होता है बच्चों, जैसे एक CH, COOH, और यहाँ का हाइड्रोजन हट के अल्कोहल ग्रुप बैठ गया। फिर इधर CH और यहाँ का एक हाइड्रोजन अल्कोहल ग्रुप बैठ गया, तो इसका नाम टार्टरिक एसिड होता है। बताए थे टार्टरिक एसिड। टार्टरिक इमली में मिलता है, इमली खट्टा होता है इसी एसिड के कारण। समझ में आ गया? ये पूछा है एक बार 2022 में, टार्टरिक एसिड का आईपीएसी नाम लिखे। क्या होगा आईपीएसी नाम बताओ? 1 2 3 4 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, टोटल 4, तो ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुपर डुपर ये दोनों है, सुपर डुपर। लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड याद कर लो, क्वेश्चन में भरा पड़ा है सब। तो चलो क्लास सीख गए हम लोग, अब चलते हैं। अब हम लोग सीखते हैं क्या? कॉमन नेम। साथ में सीखते हैं कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम ऑफ क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखिए। अब आईपीएसी नेम किस पर बेस्ड होता है याद है? यह बेस्ड होता है बच्चों अल्केनोइक एसिड पर। अल्केनोइक एसिड, कार्बन के का अल्क, सिंगल के का एन, कार्बोक्सिलिक का सेकंड सफिक्स एसिड, तो अल्केनोइक एसिड पर बेस्ड होता है। इसको 11th में पढ़ाए थे, 11th में पढ़ाए थे अल्केनोइक एसिड।
कल हम लोगों को सुबह वाला बैच में 10 से 12 में लगभग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगभग खत्म कर देना है कल, है ना। थोड़ा मोड़ा बचेगा तो परसों खत्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे कल, और परसों शाम में तो एमीन थोड़ा मोड़ा वही आधा एक घंटा का क्लास होगा, उसके बाद विदाई हो जाएगा। हाँ होगा ना। परसों एमीन ही बताएंगे लास्ट में 4 बजे। हाँ कल 4 बजे से खत्म हो जाएगा। हाँ बनाने का विधि रास्ता नहीं देखा तो सुनो, अब देखो अल्केनोइक का एग्जाम्पल लो। अब यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया C+H, बता कितना कार्बन है। तो एक का मेथेन होगा, सिंगल बॉन्ड का कार्बोक्सिलिक का मेथेनोइक एसिड, कौन नाम हुआ ये? आईपीसी नाम। कॉमन नेम बताओ। कॉमन में एक कार्बन को फॉर्म करते हैं और एक लगा दो, फॉर्मिक एसिड, है ना। होगा ये तो पूछा है, नहीं ये पूछा है CH3COOH, ऐसे पूछा है। एसिटिक एसिड का आईपीसी नाम है, ऑब्जेक्ट में पूछा है क्वेश्चन। तो आप पहले आईपीसी नाम बताओ, कितना कार्बन है? तो 2 का इथ, सिंगल बॉन्ड N, ओइक एसिड, क्या नाम हुआ? ये आईपीसी नाम हुआ। और इसका कॉमन नेम क्या हुआ? एसिटिक एसिड। 2 कार्बन का एसिड है ना होता है, ठीक लगा दो, एसिटिक एसिड कॉमन नेम। कितना आसान है सब, सब तुम लोग को बता चुके हैं ट्रिक सब। अब फिर CH3 CH2 C+OH, इसका आईपीसी नाम बताइए। प्रोपेनोइक एसिड, कॉमन नाम बताइए। 3 का प्रोपियोन होता है ना, कॉमन में प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपेनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, अंतर है थोड़ा थोड़ा। CH3 CH2 CH2 C+OH, क्या नाम? ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, आईपीसी नाम। देखो ये तो आईपीसी ना हुआ, कॉमन नेम 4 कार्बन का ब्यूटायर, एक लगा दो, ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड। कितना आसान है। मैं लिखे
हो गया क्या? अब इसका बनाओ तो COOH, इसी में और एक एसिड ग्रुप लगाती, बताओ क्या नाम? दो एसिड ग्रुप, तो 1 2 दो के कारण ये सिंगल का N या E रहेगा, दो बार है, कहाँ कहाँ पर है, दो बार है तो डाई ओइक एसिड, तो डी यहाँ वोवेल नहीं ना है तो इसलिए ही रहेगा। और इसी का कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्जेलिक। पूछ देगा ऑक्जेलिक एसिड का आईपीएसी नाम लिखे तो यही आंसर होगा। समझ गए? फिर देखो, अब इस दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप लगा देंगे, इधर COOH ग्रुप लगा देंगे। तो बताओ 1 2 3 तीन का प्रॉप सिंगल बॉन्ड N, और 1 3 पर ना तो डाई ओइक एसिड, इसका कॉमन नेम माइलोनिक एसिड होता, माइलोनिक एसिड। माइलोनिक एसिड। हो गया? अब उसी तरह दोनों एसिड ग्रुप के बीच में एक CH2 इधर, एक CH2 और बढ़ा दिए, तो बताइए इसका नाम क्या हो? आईपीएसी नाम 1 2 3, ये पूछा गया आईपीएसी नाम पूछा गया है, क्या नाम होगा बताओ? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। आईपीएसी कॉमन नाम इसका होता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है? और एक CH2 बढ़ा दीजिए, एक CH2 और बढ़ा दीजिए, तो इसका नाम होता है 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। और इसका कॉमन नेम होता है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। तो इसका ट्रिक बताते हैं जो हमेशा याद रहेगा, भूलोगे कभी नहीं। और एक लास्ट बना लो, पहले इस चारों का ट्रिक देख लो क्या होता है। उतर गया? इसका ट्रिक देखो, ऑक्जेलिक एसिड है यहाँ पर, ऑक्जेलिक एसिड कब नाम हुआ है? जब दोनों एसिड एक साथ जुड़ा हो। तो ऑक्जेलिक को ट्रिक में याद रखने के लिए क्या मान लेंगे? O। क्या मान लेंगे? O। और जब दोनों के बीच में एक CH2 जोड़ दिया, देखो दोनों CH2 जोड़े हैं,
तो उसका कॉमन नेम क्या है? माइलो। तो इसको मौ मानेंगे, मौ से माइलो, मौ से क्या मानेंगे? माइलो। अब एक और CH2 जोड़ दिए तो सक्सिनिक, इसको मानेंगे सी, सी से क्या मानेंगे? सक्सिनिक। और एक CH2 बढ़ा दिया ग्लू, ग्लू माने जी, जी माने ग्लू, जी माने क्या? सबको जोड़ो, ओ मौसी जी, समझ में आ गया? ओ मौसी जी। मौसी में क्या होता है? माँ जैसी, माँ जैसी मौसी होता है दुनिया में, और कोई नहीं होता है। माँ का स्थान कौन ले सकता है? मौसी, और कोई नहीं। तो लिखो मौसी जी, माँ जैसी, लिखो। और 2-3 प्रैक्टिस कर लो, पूछता है सब। याद हो गया? और कैसा जैसे है तुम्हारा CH, C OOH, डबल बॉन्ड CH, C OOH, इसका नाम बता दो, IUPAC नाम। 1 2 3 4, तो 4 का क्या हो गया? डबल बॉन्ड कहाँ? 2 पर है, तो इन कहाँ कहाँ पर? 1 और डाई, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। हाँ हाँ हाँ, तो सुनो, इन जब भी लिखना होता है ना, तो उसके लिए वोवेल नहीं देखा जाता, इन ही लिखा जाता है हमेशा, ठीक है? और सुनो, इसको कॉमन नेम में फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। अच्छा, अभी ये CH3CH OH, COOH, इसका आईपीएसी नाम क्या था? 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपे। कॉमन नाम क्या बताए थे? कॉमन नाम अभी लैक्टिक एसिड बताया था, ये पूछा है। लैक्टिक एसिड का आईपीएसी नाम लिखे हैं, यही पूछा है क्वेश्चन। सूत्र हो गया, सूत्र याद रहेगा तभी आईपीएसी नाम बता पाओगे। लैक्टिक एसिड का सूत्र याद हो गया? तो चलो, अब जैसे ऐसा रहेगा CH3 CH CHO CH OH CH2 COOH, बताओ इसका क्या नाम? 3 फंक्शनल ग्रुप आ गया। इसको पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। पॉली माने जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहे, भिन्न भिन्न प्रकार का। तो देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा मेन ग्रुप होता है, मतलब वो सबका हेड होता है, उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो 1 यहीं से शुरू होगा, 5, ये साइड चेन हो गया दोनों। तो OH का साइड चेन में हाइड्रोक्सी होता है, बताए थे। और अल्डिहाइड का फॉर्माइल होता है। अल्डिहाइड का साइड चेन में फॉर्माइल नहीं, फॉर्माइल। तो कहां पर है? 3 हाइड्रोक्सी। पहले फॉर्माइल होगा कि हाइड्रोक्सी होगा? F होता है ना, तो पहले क्या होगा? 4 फॉर्माइल और 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। 5 का क्या हो गया? पेंटेन। और ये तो नहीं होगा, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ठीक है? तो लिखो 4 फॉर्माइल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन, 1 ओइक एसिड। एक प्रायोरिटी टेबल होता है, ठीक है? लास्ट दिन बताएंगे उसको। प्रायोरिटी टेबल का मीनिंग, कौन प्रिंसिपल ग्रुप होगा। 2-4 ग्रुप एक साथ है, किसको तुम प्रिंसिपल मानोगे, किसको साइड चेन मानोगे, किसको ज्यादा प्राथमिकता दोगे पहले, उसको बता देना।
हाँ, चुंबक या आघूर्ण निकालने वाला। तो अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसका बनाने का विधि। 4-5 विधि है बनाने का, वो सब बहुत सारा पढ़वे की हो, खाली रिवाइजे है, और बाकी रासायनिक गुण बस खत्म। ठीक है, तो रहने दो यहीं तक।